भैया भरद्वाज जी के उस भाव को देख करके प्रभु की कथा कहना इधर याज्ञवल्क्य जी ने शुरू किया है और वही कथा मैया जी से अब मेरे बाबा सुनाने जा रहे हैं। देवी क्या प्रश्न है? मैया ने कहा जानना चाहती हूँ, आपने पूर्व जन्म में कहा था कि वो निर्गुण निराकार ब्रह्म इस धरती पर सगुण साकार स्वरूप धारण करके आया, तो क्यों आया प्रभु? ये निर्गुण और सगुण ये दोनों अलग हैं कि एक हैं? मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है। यदि वो निर्गुण निराकार है तो सगुण कैसे हुआ? और यदि वो सगुण रूप लिया, मनुष्य का देह धर के आया, तो वो ब्रह्म कैसे हो सकता है? और यदि उसने जन्म लिया, क्यों लिया, कहाँ लिया, बाल्यकाल कैसे बीता, और प्रभु विवाह कैसे हुआ, आगे क्यों राजगद्दी मिलते मिलते वन को चले गए, वन में क्या घटना घटी, कैसे वानरों से मित्रता हुई, रावण जैसे आताताई का संहार कैसे हुआ, पूरी कथा बताइए। पूरे प्रश्न पूछने के बाद मैया ने कहा प्रभु एक निवेदन और कर दूं, गूढ़ तत्व न साधु दुरावहि। जो साधुजन होते हैं ना, वो गूढ़ से गूढ़ तत्व को भी छिपाते नहीं हैं। तो आप भी पूरी कथा सुनाने के दौरान मुझसे कुछ छिपाइएगा नहीं, सब कुछ बताइएगा। भोले बाबा ने कहा देवी आपने प्रश्न किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। राम कथा की चर्चा सुनते ही मेरे भोले बाबा के नेत्र सजल हो उठे, अंतर्मुखी हो गए दो दंड के लिए, आंखों में प्रेम का जल भर आया। थोड़ी देर बाद बहिर्मुखी हुए। भोलेनाथ के हृदय में मेरे ठाकुर जी का पूरा चरित्र उतर आया है। हम और आप यदि हमें कहीं जाना है, हमें कहीं पहुंचना है, वहां सूचना मिली कि हम आने वाले हैं, तो हमसे पहले हमारा चरित्र वहां पहुंच जाता है, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण वहां पहुंच जाता है। अगर हम वास्तव में अच्छा आचरण रखते हैं, हमारा लोगों के प्रति व्यवहार अच्छा है, आप बाद में जाएंगे, आपसे पहले आपकी चर्चा होने लगेगी, अरे वो आ रहे हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, बहुत धर्मात्मा हैं, बहुत सुंदर व्यवहार है। आपसे पहले आपका आचरण पहुंचा या नहीं पहुंचा? हम बाद में जाते हैं, हमारा चरित्र पहले पहुंच जाता है। और जैसे ही बाबा ने सुना राम कथा, मेरे ठाकुर जी का पूरा चरित्र मेरे बाबा के हृदय में उतर आया है। हर ही राम चरित सब आए, पूरा चरित्र उतरा। और भोले बाबा ठाकुर जी की वंदना करते हुए कथा कहना प्रारंभ करते हैं। आइए हम भी भाव के साथ मंगलाचरण करते हुए प्रभु की इस परम पावनी कथा का आनंद लेते हैं। मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सोई रामो सब सिद्ध सुलभ जपत जिसु नामो, सब सिद्ध सुलभ जपत जिसु नामो। करि प्रणाम राम हे त्रिपुरारी, करि प्रणाम राम हे त्रिपुरारी। हर्षि सुधा सम गिरा उचारी, हर्षि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी,
भोलेनाथ ने ठाकुर जी के बाल स्वरूप की वंदना की। बंदौ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसो नामो। मंगलाचरण के उपरांत मेरे भोले बाबा ने मैया से क्या कहा? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। हे पार्वती, हे देवी, आप धन्य हैं। आज आपने इस पूरे संसार पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आपके जैसा उपकारी आज कोई नहीं है। जीवन में किसी भी व्यक्ति के द्वारा यदि हमें अल्प मात्र की भी खुशी मिली हो, सुख प्राप्त हुआ हो, ज्ञान प्राप्त हुआ हो, या हम प्रभु की तरफ बढ़े हों, उसको कभी भी धन्यवाद देना नहीं भूलना चाहिए। जीवन में जिसने भी आपको भगवान की तरफ जाने के लिए प्रेरित किया हो, उसको सदैव हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करिए कि आप नहीं होते तो शायद मेरा मन इस ओर नहीं लगता। आज मैया जी को बारंबार धन्यवाद दिया है मेरे भोले बाबा ने। हे देवी, आज तो आपने गंगा का अवतरण करा दिया। मैया ने कहा, बाबा कैसी बात करते हैं? हे महादेव, आपके शीश पर मां विराजमान है, मैंने क्या उद्गम कराया? भोले बाबा कहते हैं, ये गंगा जी तो कुछ क्षेत्र को पावन करती हैं और जाकर मिल जाती हैं सागर में, पर ये जो श्री राम कथा रूपी गंगा है देवी, इसके बारे में मैं क्या कहूं? ये एक ऐसी गंगा है, उन गंगा जी में कोई डूबे तो हाथ धो बैठता है अपने प्राण से, और इस श्री राम कथा रूपी गंगा में जो जितना डूबता है उसे उतना आनंद आता है, वो जी उठता है। जिसको जीने की कला भी नहीं मालूम होती है ना, वो भी इस राम कथा रूपी गंगा में यदि उतर जाए तो वो जी उठता है, उसे जीने की कला पता चल जाती है, जीवन जीना आ जाता है। ठाकुर जी ने जीवन सबको दिया है, मुझे दिया, आपको दिया, पूरे चराचर ब्रह्मांड में जितने जीव जंतु हैं सबको जीवन मिला है। जीवन मिलना बड़ी बात नहीं है, जीवन को जीना बड़ी बात है। जल से तन को धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। पानी से बढ़िया डाला, धो लिया, बाहर का दाग मिट गया, पर जब तक मन का दाग ना मिटे कैसे कल्याण होए, कैसे उद्धार हो? मैया जी को बारंबार धन्यवाद दिया कि आपने आज राम कथा रूपी गंगा का उद्गम कराया है। स्वभाव बनाए, यदि आपको समय मिलता है, आप 2 लोग 4 लोग इकट्ठा होते हैं, तो स्वभाव बनाए कि यदि चर्चा हो भी तो भगवान की चर्चा हो, इंसान की चर्चा ना हो। क्योंकि यदि सत्संग क्या है, केवल कथा पांडाल में बैठना मात्र ही सत्संग नहीं कहा जाएगा। घर पे बैठ के भी यदि 5 मिनट हरि की चर्चा हो गई तो वो भी एक बहुत बड़ा सत्संग है, बहुत बड़ा। मैया से प्रभु ने कहा, देवी आपने सब तो सही कहा, लेकिन पार्वती आपने जो मुझसे ये पूछा कि राम जी कोई और हैं, निर्गुण और सगुण, ये जो आपने भेद किया, ये चीज मुझे थोड़ी सी उचित नहीं लगी पार्वती। ऐसे शब्द और कोई अज्ञानी बोलता तो शायद समझ में आता, पर आपके जैसा यदि कोई कहे कि भगवान वो अलग है क्या, निर्गुण अलग है क्या, सगुण अलग है क्या, ये बात आपके मुख से शोभा नहीं देती है पार्वती। निर्गुण और सगुण ये कोई अलग नहीं है देवी, दोनों एक ही है। बस इतना समझिए कि जैसे जल अर्थात पानी और बर्फ, अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों एक हैं या अलग हैं, तो आपका क्या कहना होगा? दोनों अलग हैं, दोनों एक ही हैं। बस जब तक वो जल के रूप में है तब तक उसका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, और जब उसी को बर्फ के रूप में जमा दिया जाता है तो जिस पात्र में रख के आप उसको बर्फ के रूप में परिवर्तित कराते हैं, आपका वो जल उसी पात्र की पात्रता को ग्रहण कर लेता है। ठाकुर जी का भी ऐसा ही है।
भक्त अपने मन के जिस भी पात्र में ठाकुर जी को जिस भी सांचे में ढालता है, मेरे ठाकुर जी उसी भाव के अनुरूप उसे मिल जाते हैं। बड़ी बात ये नहीं है, लोग कहते हैं भगवान कहाँ है। मैं पूछती हूँ आप पाना कहाँ से चाहते हैं? ठाकुर जी तो हर जगह है, आप कहाँ से पाना चाहते हैं ये आप तय करिए। आप घर से पाना चाहते हैं, आपको घर में मिलेंगे। आप मंदिर में पाना चाहते हैं, आपको मंदिर में मिलेंगे। वो हर जगह से मिलेंगे। बस सावधानी ये रखी जाए, मन में ये बात ना आए कि वो सिर्फ घर में मिलेंगे या सिर्फ मंदिर में मिलेंगे। वो हर जगह है। अगर आप ये कहो ना 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 वो केवल घर में है, तो भी आप गलत हो। अगर आप ये कहो नहीं वो सिर्फ मंदिर में है, तो भी हम गलत हैं। भोले बाबा ने ऐसे ही नहीं कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कैसे मिलता है? प्रेम ते प्रकट हो। प्रेम जब होता है ना हृदय में, भक्तजन कहते हैं, मुझे पूरा तो नहीं याद है पर आपने भी शायद सुना हो, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, मिले न जमुना सरस्वती में और मिले ना गंग नहाय, पर प्रेम सरोवर में जब डूबे प्रभु की झलक लखाए, वो मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। लाख सर पटक लो, प्रेम नहीं है तो भगवान नहीं है। कितना भी भटके, चार धाम करिए, भाव ही नहीं है तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलने वाला। घूम घाम के वापस आ जाएंगे पर ठाकुर मिलने वाला नहीं है मेरे भाई। और यदि मन से तलाशो, ठाकुर जी इतना पास हैं। कबीरा बहुत ही भटकिया, मन ले विषय विराम, और चालत चालत जुग भया, एक तिल के ओटे राम। कबीरदास जी कहते हैं ढूंढा तो पूरे संसार में, पर मिला भी तो क्या मिला, जैसे तिल के ओट में कुछ रख दो और वहीं पर चीज मिल जाए। वो इतना करीब है, लेकिन जब ढूंढने निकलते हैं, दूर सोचते हैं तो दूर ही रहता है, पास सोच लो तो सदैव साथ में रहता है। श्री बिंदु जी महाराज का एक पद है। बिंदु जी कहते हैं इस बात पे मत अटकिएगा कि राम को भजूं कि श्याम को भजूं, कौन जल्दी मिले कौन देर से मिले, किससे बेड़ा पार हो। इस चक्कर में फंसेंगे, भेद करने के चक्कर में, तो भेद ही करते रह जाएंगे, भाव नहीं मिलेगा।